दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सफलता मिलने के कारक तत्व क्या हैं, हमें सफलता मिलती कैसे है और वो क्या चीज़ें हैं जो किसी आदमी को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है। एक बार की बात है कि सोक्रेटिस, जिन्हें हम सुकरात के नाम से जानते हैं, अपने एक शिष्य के साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। शिष्य बहुत बेचैन था। उसके मन में एक प्रश्न था। उसने पूछा कि सोक्रेटिस, ये बताइए कि सफलता आखिरकार मिलती कैसे। सोक्रेटिस मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस बात का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन देखो कितनी सुहानी शाम है और नदी का पानी कितना शीतल है, और जरा नहाते हैं हम लोग। गुरु और शिष्य दोनों स्नान करने पहुंच गए। सुकरात ने कहा कि थोड़ा और गहरे चलते हैं, और जब वो थोड़ा सा और गहरे गए तो उन्होंने अपने शिष्य की गर्दन पकड़ी और पानी के अंदर डुबो दिया। अब शिष्य बेचैन, वो तड़पने लगा। सांस लेने के लिए निश्चित रूप से उसका दम घुट रहा था। जब सुकरात ने देखा कि अब बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। शिष्य एकदम से बाहर निकला और गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसने कहा कि आपने तो मेरी जान ही ले ली थी। तब सुकरात ने कहा कि जब भी किसी काम के लिए इतनी तड़प, इतनी बेचैनी, इतनी इच्छा पैदा हो जाएगी तो तुम्हें सफलता भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि अखिलेश, ये तो ठीक है कि यार इतनी तड़प या इतनी बेचैनी और इतनी इच्छा शक्ति हम पैदा कर लें, लेकिन केवल इच्छा पैदा होने से तो होगा नहीं ना। उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और निश्चित रूप से उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उसके करने के लिए जो सफलता के आयाम है वो 3 है। पहला तो ये है जिसे हम नॉलेज कहते हैं, दूसरा है स्किल, और तीसरा है एटीट्यूड। ये नॉलेज क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं या बड़ा क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं, आप दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप ये जानें कि क्रिकेट खेल कैसा है, उसे कैसे खेला जाता है, उसके खेलने में कितने खिलाड़ी होते हैं और किस तरह से होता है। उसमें आप कोच के पास जाते हैं और सीखते हैं कि अगर आपको बैट्समैन बनना है तो बैट्समैन बनने के लिए क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, आपको स्टांस कैसे लेना है, गेंदें जो आती हैं आपकी तरफ उनको कैसे खेलना है। जैसे आप ये सीखते हैं, आप ये पढ़ के भी समझ सकते हैं, आप ये सीख भी सकते हैं कि जब गेंद ओवर पिच हो तो उसे फॉरवर्ड बढ़ के खेलना चाहिए, और जब गेंद शॉर्ट पिच हो तो उसे बैक फुट पे जाके खेलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये चीज़ें तो आपने जान तो ली, लेकिन क्या आप इस बात को समझने के बाद अगर आप मैदान में जाएं तो क्या आप रन बना पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि केवल ये ज्ञान आपको सफल नहीं बना सकता। तो फिर आप क्या करेंगे? आप करेंगे उस पर अभ्यास, यानी कि जो गेंद ओवर पिच है उसको अगर हमको फॉरवर्ड बन के खेलना है तो कैसे खेलें। आप फील्ड में जाते हैं, अपने कोच का सहारा लेते हैं, सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करते हैं, वो तरह तरह की गेंदों की प्रैक्टिस करते हैं कि अगर ओवर पिच आती है तो कैसे खेलेंगे, शॉर्ट पिच आती है तो कैसे खेलेंगे, लेग स्पिन आता है तो कैसे खेलेंगे, ऑफ स्पिन आता है तो कैसे खेलेंगे, इन स्विंग आता है तो कैसे खेलेंगे। तो ऐसा करने के बाद आप इस स्किल को डेवलप करते हैं, तब जाकर कहीं आप मैदान में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हो गई नॉलेज, जो आपने जान लिया। दूसरी चीज़ हो गई स्किल, लगातार प्रैक्टिस करके अपने को इतना तैयार करना कि जब गेंद आए तो रिफ्लेक्स में ही आपका माइंड डिसीजन ले ले कि इसे ऐसे खेलना है। और तीसरी चीज़ है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक सबसे अहम चीज़ है। हमें एक खिलाड़ी बनना है, इसके लिए हमें खिलाड़ी का एटीट्यूड अख्तियार करना पड़ेगा। पहले तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हम खिलाड़ी बन पाएंगे, हमें विश्वास होना चाहिए कि हम सफलता प्राप्त करेंगे, हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तेज़ धूप है तब भी हम खेल सकते हैं, बारिश का मौसम है तब भी हम खेल सकते हैं, बहुत ठंड पड़ रही है तब भी हम खेल सकते हैं, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग मौसम होते हैं, और जब भी आप कहीं भी खेलने जाएंगे तो अलग अलग तरीके से आपको मौसम का सामना करना पड़ेगा। तो ये एटीट्यूड पैदा करना कि मुझे सफल होना ही है, इस बात की गारंटी है कि अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया, अगर आपने स्किल डेवलप कर लिया और आपके अंदर एटीट्यूड है, तो आपको सफलता से कोई भी रोक नहीं सकता।